हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डीप डाइव इनसाइट्स। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरबीएनबी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। कैसे एयरबीएनबी इतना बड़ा बना और कहां से उन्हें आइडिया आया, सब कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, कहानी की स्टार्टिंग 2007 से होती है, जब दो दोस्त ब्रायन चेस्की और जॉय गैबिया सैन फ्रांसिस्को जाते हैं जॉब की तलाश में, और वो एक अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रायन चेस्की ग्रेजुएट थे रोड आइलैंड स्कूल से, और ये नोटिस करते हैं कि उस टाइम सैन फ्रांसिस्को में लोकल डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसकी वजह से पूरे सिटी के अंदर सारे होटल रूम बुक हो गए थे और लोग बागों को प्रॉब्लम हो रही थी स्टे करने के लिए। वो 3 दिन की वर्कशॉप थी। तभी इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम अपने अपार्टमेंट के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोगों को मैट्रेसेस प्रोवाइड कराएं और एक ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराएं, तो ये एक अच्छा आइडिया होगा। तो ये क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग में एक नॉर्मल सी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर अपने अपार्टमेंट की सारी डिटेल डाल देते हैं। तो उस ब्लॉग को देख के, उस नॉर्मल सी वेबसाइट्स को देख के इनके पास में 3 कस्टमर आते हैं, 2 मैन और 1 वुमेन। वो आके इनके साथ स्टे करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है इनके साथ में स्टे करने का, और इनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वो तीनों लोग इनको $80 देते हैं। यहाँ से इनके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर हर इंसान अपने अपार्टमेंट का एक मैट्रेस, 2 मैट्रेस या एक अपना रूम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जैसे कोई पर्सन होटल में जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ऐसे ही उनके अपार्टमेंट में आके अगर रुके, ऐसे लोग अगर अपने अपार्टमेंट दें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो उसके बाद में, अब ये टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं थे, तो ये यहाँ पे एंट्री होती है इनके तीसरे दोस्त की, जिनका नाम था नेथन। ये उनको बोलते हैं कि तुम हमारी एक अच्छी सी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ। ये वेबसाइट का नाम रखते हैं एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, जहाँ से मिला एयरबीएनबी। एयर यानी कि कोई रूम नहीं है, एक मैट्रेसेस आपको ला के दे देंगे और उसके साथ में आपको ब्रेकफास्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। वहीं से इनका ये नाम स्टार्ट हुआ एयरबीएनबी, और अगस्त 2008 के अंदर इनकी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। अब इनकी वेबसाइट तो बन के तैयार हो गई, लेकिन इनके पास में सेल बहुत कम आ रही थी, इनका बिजनेस नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। किसी अननोन पर्सन को अपने घर में आके रुकाना कुछ टाइम पीरियड के लिए। इनके फ्रेंड्स एंड कलीग्स भी इन्हें डिमोटिवेट करते हैं कि ये बिज़नेस नहीं चल पाएगा, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं, ये लगे रहते हैं और फिर रिसर्च करते हैं ये बैक टू बैक कि ऐसा क्या रीज़न है कि हमारी सेल नहीं आ पा रही है। तो ये नोटिस करते हैं कि इनकी वेबसाइट पे जो फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे वो चीप क्वालिटी के थे। तो फिर ये एक DSLR परचेस करते हैं और न्यूयॉर्क के डोर टू डोर विजिट करते हैं लोगों के घर पे, जो जो इनकी वेबसाइट पे लिस्टिंग्स थी, और जाके बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे उनके घर के क्लिक करते हैं, उनके रूम के, और उसके बाद ये उन फोटोग्राफ्स को अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी जो सेल थी वो $200 पर वीक ही हो पाती है, और ख़र्चे इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनको अप्रोच करते हैं फंडिंग के लिए, लेकिन इन्हें फंडिंग भी नहीं मिल पा रही थी। तो उसके बाद में वाई कॉम्बिनेटर, जो कि स्टार्टअप को फंडिंग करता है, इनके स्टार्टअप में भरोसा दिखाता है और इन्हें $20,000 की फंडिंग देता है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो सेल थी वो $400 पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। इनकी सर्विस में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, तो इन्होंने अपने क्लाइंट्स को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये सीरियल ब्रेकफास्ट बॉक्सेस तैयार करते हैं। ये 800 बॉक्सेस बनाते हैं और उस एक बॉक्स की ये कीमत रखते हैं $40, और ये अपने होस्ट को उन बॉक्सेस को सेल करते हैं। अब इनकी मार्केटिंग का तरीका क्या था इन बॉक्सेस को बेचने का? उस टाइम पे यूएसए के अंदर इलेक्शन हो रहे होते हैं, ओबामा और मैकेन के ये कार्टून पोस्टर्स उन बॉक्सेस पे बनाते हैं और उनके नाम से बॉक्सेस को सेल करते हैं। ये कार्टून जो बॉक्सेस इनके बनते हैं, सीरियल बॉक्सेस, ये बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं, और ये उन ब्रेकफास्ट सीरियल बॉक्सेस से $30,000 कमाते हैं। ये वो $30,000 फिर से अपनी कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं। फिर इनकी कंपनी का जो टर्निंग पॉइंट आया वो तब आया जब एक ड्रमर ने अपना पूरा घर एयरबीएनबी को दे दिया,
और मार्केट के अंदर न्यूज़ फैल गई। 2009 तक आते आते इनकी वेबसाइट पे 2500 लिस्टिंग हो गई थी और 10,000 यूज़र इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर हो गए थे। 2011 में सिक्योर कैपिटल ने इन्हें $6 लाख की फंडिंग करी और 2011 में इनका बिजनेस 89 कंट्रीज तक रीच कर गया था और करीब 1 मिलियन इन्होंने नाइट बुकिंग्स कर ली थी एयरबीएनबी की वेबसाइट से। गाइज स्टार्टिंग में तो होटल इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि ये बिजनेस मॉडल नहीं चल पाएगा और थोड़े टाइम में ही ये फेल हो जाएगा, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा महंगे रूम अफोर्ड नहीं कर पाते थे होटल में जाकर, वो एयरबीएनबी में आके रुकते थे और यहाँ पे इन्हें एक पर्सनल टच भी मिलता था क्योंकि यहाँ पे किसी फैमिली के साथ आके स्टे करते थे और बाद में ये अपना एक्सपीरियंस भी फीडबैक अपना इनकी वेबसाइट पे अपलोड करते थे, जिसको देख के और लोगों को भी इनके वेबसाइट पे और ज़्यादा ट्रस्ट बन पाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई पर्सन एयरबीएनबी की अपार्टमेंट में रुकने जाता है और वहाँ पे उसके साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है या उसको कुछ लूटपाट हो जाती है उसके साथ में, तो फिर क्या होगा? तो गाइज मैं आपको बता दूं, एयरबीएनबी ने अपने हर एक कस्टमर के इंश्योरेंस करा रखा है। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए एयरबीएनबी देगी। आज करीब $86.2 बिलियन एयरबीएनबी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है और 2.9 मिलियन होस्ट इनकी वेबसाइट पे ज्वाइन हो जाएंगे लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड 2021 में। 14,000 होस्ट इनकी वेबसाइट पे हर मंथ ज्वाइन होते हैं और करीब 7 मिलियन लिस्टिंग इनकी वेबसाइट पे हो जाएगी 2021 में और अभी ये 1 लाख सिटीज़ में एक्टिव इनकी लिस्टिंग है। 220 कंट्रीज़ और रीजन में एयरबीएनबी ऑपरेट कर रहा है अपने बिजनेस को और करीब $130 बिलियन इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन हो जाएगी 2021 में। बहुत इंस्पिरेशनल इनकी सक्सेस स्टोरी है। आई होप आपको भी इनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।